सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और जस्ट अभी मैं उठा हूँ। कल रात सोया था 1 बजे, आपने कल के व्लॉग में देखा होगा। तो अभी चलते हैं बाहर को, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। अब यही रूटीन फॉलो होगा पूरे एटलीस्ट 2-3 महीने। 3 महीने तो पक्का है भाई, 3 महीने का तो मैंने फिक्स कर लिया भाई, यही रूटीन करना है फॉलो हर दिन अनटिल एंड अनलेस कि मुझे कहीं जाना पड़े। तो चलते हैं। वो पानी रख के गई थी जग में, पर ये हो गया ठंडा, तो इसको करते हैं गरम। अरे यार गिर भी गया थोड़ा। तो इसको करते हैं गरम, पानी पीते हैं, फिर चलते हैं बाहर को। तो भाई हाथ मुंह धो के बढ़िया करके आ गया हूँ अभी नाश्ता करने को। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है ऑलरेडी, सब जा चुके हैं अपने अपने काम को, सब अपने अपने काम करना शुरू कर दिया है। और 8:37 हो गया है, तो मैं भी फटाफट नाश्ता करता हूँ और फिर अपना काम शुरू करता हूँ। सबके अपने अपने काम है, मेरे आप भी अपना काम है। सो गाइस, मीट बिलोटो को देखो अभी भी बिस्तर में ही है। मैंने बिस्तर उठाया नहीं था, अभी उठाया और ये इसके अंदर से निकला। आए बिलौटे, रात भर सो के तेरी नींद पूरी नहीं हुई है? रात भर सो के नींद पूरी नहीं हुई थी? रात भर सो के चल उठ जा शेर उठ जा। उठ गया भाई, हमारा छोटा शेर उठ गया। अब जाएंगे बाहर, चूहे मारेगा ना, चूहे मारना ठीक है, चूहे पकड़ना, सो मत जाना, बाहर जाके सो मत जाना। सुन रहा है आलसी बिल्ले? नहीं, ये आलसी बिल्ला नहीं सुनने वाला, ये बाहर जाएगा, धूप में भी सो जाएगा। बिलोटो तो इतना क्या होता है, नींद तो लगती है देखो। चलो बिलोटे को तो छोड़ो अब, और अब करते हैं हम अपना काम। बिलोटा सुबह सुबह परेशान कर रहा था 3-4 बजे, और फिर 6 बजे के आसपास फिर से आके मेरे साथ कहते सो गया, और अभी तक का बिस्तर में ही था। चलो भैया शुरू किया जाए अपना काम। एक लैपटॉप के ऊपर मैंने एक लैपटॉप रखा है, ये ऐसे नीचे एक ऊपर एक। कल में दो में ऐसे काम करता था ऐसे करके। कोई नहीं, ऊपर वाले को हटाते हैं, ऊपर वाले की अभी नीड नहीं है, इसको रख देंगे साइड में। मैं इस धूल से परेशान हूँ यार, संडे को करना पड़ता है। एक तो एक गद्दा जो है ना, गद्दा टेबल के ऊपर रखा है, तो इसके ऊपर जो धूल आती है इसी में डिपॉजिट हो जाती है। फिर इसमें तुम ऐसे ऐसे मारो, कुछ भी हिलाओ, जिससे धूल निकल रही है बाहर। तो इस गद्दे को बाहर निकाल के डंडे से पीट पीट के इसकी सारी धूल निकालनी होगी, तभी जाके ये धूल वाली समस्या होगी ठीक। देख लो कितनी धूल हो रही है। सो यार अभी हो गया है लंच करने का टाइम। अंदर से मुझे 2 बार आवाज़ लगा दी है, मैं काम कर रहा था तो जा नहीं पाया, अब जाता हूँ। एंड बाहर आ रही है बहुत मस्त धूप। चेकी तो क्या कर रहा है? जैकी की शक्ल नहीं दिखाई मैंने बहुत दिन से। ये देखो जैकी की शक्ल। चल जैकी मुझे जान दे, हम चलते हैं खाना खाने को और खाना खाते हैं। खाने में आज गहत की दाल, लोबिया और साथ में है मूली। डेली की है दाल, अब पूरे जाड़ों भर गहत और लोबिया की दाल खानी है। तो भाई खाना तो हो गया। खाना खाने के बाद 2 मिनट के लिए बैठा धूप में, एंड अभी थोड़ा जाते हैं आगे तक का, ऊपर को जाते हैं खेतों की ओर को, क्योंकि सब लोग वहीं पे ऑलरेडी जा चुके हैं। और यहाँ पे रखी है पापा ने मशीन, यह है पंपिंग मशीन, जिससे कि स्प्रे हम पंप करते हैं किसी भी चीज़ में जहाँ पर दवा पड़ती है उसमें, तो इसी से सभी चीज़ का स्प्रे होता है। तो ये है देखो, ये इलेक्ट्रिक है। पहले आती थी हाथ वाली, ऐसे हैंडल होता था, उसको घुमाते थे ऊपर नीचे और उससे प्रेशर बनता था, फिर जाके जो ये हमारी नोजल है इससे आता था सारा स्प्रे। बट अब इलेक्ट्रिक आ गई है सभी। देखो इधर पे ऑन ऑफ का है स्विच, इधर पे चार्जिंग का है। देखो ये है चार्जिंग के लिए, और ये आई थिंक इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा उसके लिए होगा। ये है ऑन का, तो इसको पीठ में टांगो, बटन ऑन करो, मोटर ऑन होगी उसकी, और पूरे पाइप से जो भी स्प्रे है वो स्प्रे नोजल से फोर्स से आएगा। तो मेहनत जो है
वो अब हाथ से नहीं करनी पड़ती है, वो कहते हैं मोटर करती है। इस खेत में हमारा वहाँ से लेके यहाँ तक का पूरी मटर लग चुकी है। इसमें भी सब प्लेन हो रखा है, इसमें भी। और यहाँ पे पापा ने एक पाइप रखा है, आई थिंक इस पाइप में लगाएंगे फिर कुछ धोती या साड़ी सुंगर से बचाने के लिए, ताकि अगर रात को सुंगर आए तो वो उसको धोती को देख के उससे डर के भाग जाए, इस खेत में आए ना। वहाँ से लेके इधर तक का पूरा सुंगर ने इस साल ना 50% फसल बर्बाद कर दी है, मोस्टली पूरे एरिया में जो होती है। और वो खाता कम है, बर्बाद ज़्यादा करता है, सब खोद के पूरा चले जाता है, तो फिर उसमें तो होता ही नहीं है। सभी के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं, गांव में क्या पूरे एरिया में मल्टीपल गांव हैं जो सब में ही कहते हैं इशू है, कहते सुअर का। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर को, खेतों की ओर को, वहाँ पर लग रही होगी मटर। ये खेत हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक का, यहाँ पर बो रहे हैं अभी मटर। महेश से सा लकीर दे रहे हैं पापा मम्मी, और वो डाल रहे हैं लकीरों में मटर। पूरा खुला है ये खेत हमारा, बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का। और मौसम देखो भाई क्या मस्त हो रहा है, आसमान साफ बिल्कुल नीला नीला, ये चारों ओर। वाह भाई, चलते हैं अभी वापस घर को ही। बस खेत तक गया और जाके आ गया, वहाँ पर मटर लग रही है। तो मेरे पास तो इतना टाइम अभी है नहीं कि मैं मटर लगाने में हेल्प करूँ। अगर मटर लगानी है तो फिर छुट्टी ही लेनी होगी पूरी, तो अभी तो मुझसे नहीं हो पाएगा। चलता हूँ घर एंड अगेन से अपने काम शुरू करता हूँ। एक दाना अखरोट का भी मुझे कहते चलते चलते कहते मिल गया है। थोड़ी देर की धूप और है। सो यार अभी हो रहे हैं शाम के 5:15 और मैंने टोपी डाल ली है, क्योंकि मुझे जाना है नीचे पुल पे। सामान आ रहा है हलवान से, उसको लेके आने के लिए। ठंडा हो गया बाहर, तो बिल्कुल धूप चल गई, 5:15 हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा। तो भाई नदी पे तो आ गए हैं, पर यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, और गाड़ी अभी तक आई नहीं है। आज हम थोड़ा जल्दी आ गए गाड़ी से, तब तक वेट करते हैं। और ठंडा हो रहा है, दिक्कत वो है, वेट करने में दिक्कत नहीं है, अगर आ जाएगी तो सही है, नहीं आएगी तो फिर इंतज़ार, और इंतज़ार करने में हो रहा है ठंडा। पीछे पुल है, गाड़ी का वेट करते हैं, आ जाएगी शायद 5-1 मिनट में, बट यहाँ पर तो 5 मिनट बैठने का भी हो नहीं रहा है। तो भाई बिल्कुल अंधेरा होने को है, और अब जाके आई है गाड़ी। मैं ले जा रहा हूँ चावल का कट्टा, और उमा ले जा रही है गुड़ की पेटी। गुड़ आ गया है ठंडे के मौसम के लिए, बढ़िया। गुड़ की चाय क्या मस्त होती है भाई, तो जाड़ों के मौसम के लिए आ गया है गुड़। चलते हैं अब सीधे घर, अंधेरा होने को है बिल्कुल। हाँ तो भाई सामान लाने में तो हो जाता है बिल्कुल पसीना। ये बिलोटा यहाँ सोया ऊपर, पर नदी पर से काफ़ी ठंडा। ऐसे आता है हमारा सामान हमेशा गाड़ी से, या तो पुल पे आता है, या जो हमारे घर के ऊपर रोड है उधर पे आता है। वहाँ से घर तक का हमको ऑलवेज सामान सर में रख के या कंधे में रख के ऐसे ही लेके आना होता है। हर महीने जो हर महीने का राशन आता है, कोई भी सामान होता है तो ऐसे आता है। मोस्टली जगह पहाड़ों में ऐसे आता है, हमारे वहाँ तो फिर भी रोड पास में है। कई जगह पर ऐसा होता है कि रोड ही बहुत दूर होती हैं, और तो वहाँ तो भाई ऐसा होता है कि भाई 4-5 किलोमीटर तुमको पैदल जाना है, फिर वहाँ से सर में रख के कंधे में रख के कितने लेके आना होता है। बट हमारे केस में रोड पास में है तो आसान चल जाता है। कल मैं जब रात तक का बैठा था ना पढ़ने के लिए, तो एक तो मैंने रात को पी कॉफ़ी, अदरवाइज़ कॉफ़ी बिना पी आ जाती है नींद। कॉफ़ी पी तो उसके बाद अच्छा हो गया। एंड 1 बजे तक काम में बैठा ही था, तो 2-3 बार प्यास लगी, और तो पानी रखा था मैंने वो भी ठंडा हो गया, तो बार बार अंदर जाना पड़ा। और बीच में पापा लोगों को नींद में कितने डिस्टर्ब हो जाता था, मेरे को भी यहाँ से बार बार उठने का मन हो नहीं रहा था। तो आज मैंने क्या किया है, ये इलेक्ट्रिक केटल जो कि हमारे नीचे वाले किचन में थी, उसको लेके आ गया हूँ। इसको थोड़ा सा धोऊंगा और इसमें पानी भर के रख दूंगा, तो मेरी कॉफ़ी बनाने के लिए भी हो जाएगा, और रात में गर्म पानी पीने के लिए भी अगर ठंडा होगा तो गर्म कर लूँगा। तो अब ये मेरे डेस्क पे ही होगी, और दिन में के लिए भी अच्छा हो गया। बार बार यहाँ से उठ के किचन में जाओ, गर्म पानी लेके आओ, और
डेस्क के ऊपर ही होगा तो दिन में पानी पीने की बार बार याद भी आती रहेगी। पहले इसको साफ करते हैं। तो वही केटल में धो के पानी भर के भी लेके आ गया हूँ। ऑलरेडी जो पानी उबला हुआ है एक बार उसको भर के लेके आया हूँ, ताकि जब भी नीड हो तो बस गर्म करके यूज़ कर लो, बस हो गया। अब इसको रखने की पोजीशन देखनी, क्योंकि अगर इसको मैंने ऐसी जगह रख दिया जहाँ से ये कूदा, इसको देखो, ये अगर ये इसके ऊपर कूदा तो पूरी डेस्क पे पानी, सारे लैपटॉप के ऊपर पानी, पानी ही पानी हो जाएगा और इसका फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। क्यों मिलोटो लो, तो कुछ कर सकता हूँ क्या मैं तेला हैं, बता दो। तो ऐसी जगह रखना है जहाँ से कोई ऊपर से कूदता है डेस्क के ऊपर, पूरी डेस्क को इधर हिला देता है। अब मैं करता हूँ अपनी पढ़ाई शुरू। मिलता हूँ आपसे 1 बजे, जिस टाइम पे मैं सोऊंगा, 12 बजे 1 बजे जब भी सोऊंगा। अभी हो रहे हैं 9, एग्जैक्ट 9 बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। और मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी, देखो ब्लैक कॉफ़ी भी रेडी कर दी है। ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और साथ में जो भी डीएसए के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करूँगा। और यस, कॉफ़ी अपना काम करेगी और नींद नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो यार, अभी हो रहे हैं रात के 1 और आज मैंने कहते हैं रिकर्जन से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। उसके बाद मैंने लीनियर सर्च किया, उसके बाद मैंने बाइनरी सर्च किया एंड उसके बाद लास्ट मैंने किया बबल सॉर्ट। तो ये सभी प्रॉब्लम्स मैंने आज की 4 से 5 क्वेश्चंस किए और मैं अपना सारा कोड लिख रहा हूँ नोटपैड में। नोटपैड में लिखने से ये होता है कि विदाउट सजेशंस, विदाउट एनी एआई के हेल्प के हम कोड लिखते हैं और उससे हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। तो कल से जो भी मैंने किया है इसी में है, तो सभी मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ, जिसमें कि मेरे को सभी चीज़ें विदाउट एनी सजेशन लिखनी होती हैं और उससे मेरे जो माइंड में चीज़ें हैं वो अच्छे से बैठती हैं और अच्छे से समझ में आती हैं। तो पहले मैंने जैसे कोड लिखा है, फिर उसको मैंने ड्राई रन किया है इधर पे, ये जैसे एक ये एग्जांपल है। और अभी हो गए हैं रात के 1। सो अब मैं इस ब्लॉग को इधर ही पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।